माफी पता क्यों नहीं मांग रहा कि अगर उसने लॉरेंस बिश्नोई से माफी मांगी तो सुप्रीम कोर्ट फौरन लपकेगा। अगर तूने करा नहीं तो माफी मांगी क्यों? अगर उसको आपने मारा और उसको टारगेट करके मारा, शिकार हमेशा टारगेट करके होता है, क्यों नहीं मांग रहा माफी? मतलब शिकार करो तुम्हारी सिक्योरिटी का खर्चा करे गवर्नमेंट। लॉरेंस बिश्नोई इज ग्रेट, बहुत महान आदमी है। जब जब धर्म पे कोई ठेस पहुंची है तो न कोई योद्धा भारत में पैदा होता है। माफी मांग ले तो उसको जिंदगी और मिल जाएगी कि जब जब कोई आ चाहता है तो कोई न कोई योद्धा पैदा हो जाता है। लॉरेंस और सलमान के बीच इतने लंबे समय से विवाद चल रहे हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे? लॉरेंस बिश्नोई इज ग्रेट, बहुत महान आदमी है। जब जब सनातन धर्म पे कोई ठेस पहुंची है तो न कोई योद्धा भारत में पैदा होता है। तो आपको लगता है कि सलमान खान को तुरंत माफी मांगने की जरूरत है, इससे मुद्दा खत्म हो जाए? माफी मांग ले तो उसको जिंदगी और मिल जाएगी, और नहीं मांगते माफी तो सनातन धर्म उसको कोई ना कोई दंड देगा, छोड़ेगा नहीं। तो आप लॉरेंस बिश्नोई की तरफदारी कर रहे हैं? मैं सनातन धर्म का तरफदारी करता हूँ, लॉरेंस बिश्नोई का नहीं करता हूँ। अगर वो सनातन धर्म से कोई आगे आ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। क्या लगता है ये अगला जो कांड से ये सनातन धर्म को ठेस पहुंची है, और ये ठेस का नतीजा है। जो भी सनातन धर्म की तरफ भी जब जब आ चाहिए कोई ना कोई योद्धा जरूर पैदा होता है हमारे देश के अंदर। क्या लगता है अगला नंबर किसका लगने वाला है? ये तो वक्त बताएगा। जो भी सनातन धर्म की तरफ उंगली उठाएगा और जो उसका सपोर्ट करेगा लव जिहाद का और गौ मास का, उसके साथ में ऐसे ही होगा। अभिनव अरोड़ा को आप जानते हैं? मैं नहीं जानता अभिनव अरोड़ा को, मगर जितना जानता हूँ मैं उतना बता रहा हूँ। नव्वर फारूकी को आप जानते हैं? मैं इनको नहीं जानता हूँ। अच्छा, ऐसी क्या खास बात ऐसे है? तो लोग बाबा सिद्दीकी को भी नहीं जानते थे। जब मामला उठा तो सब लोग जाने धीरे धीरे। ये गुलशन कुमार का हत्यारा भी यही है। हाँ, दीवा भारती, गुलशन कुमार, कितने फिल्म इंडस्ट्री में कितने लोग मारे गए दाऊद इब्राहिम के समय में। एक जमाना था दाऊद इब्राहिम 250 आदमी बम ब्लास्ट में मारे गए। आज एक आदमी को मार देता लॉरेंस बिश्नोई सनातन धर्म के कारण, तो उसको मतलब उसको गलत लोग ठहरा रहे हैं, मगर हम लोग उसको गलत नहीं ठहरा रहे हैं। ये तो सनातन धर्म की ऐसी शक्ति, ऐसी तंत्र मंत्र है कि जब जब कोई आ चाहता है तो कोई ना कोई योद्धा पैदा हो जाता है। बॉलीवुड से कोई एक भी उनका साथ नहीं दे रहा, क्या लगता है क्या वजह है कि बॉलीवुड से? एक तो शाहरुख खान उनके इतने ज्यादा चहीते दोस्त हैं, फिर भी आगे नहीं आ रहे। ये शाहरुख खान हुए, जितने भी खान हुए, हमेशा विवादों में रहे। हिट एंड रन को देख लीजिए, और शाहरुख खान को देख लीजिए, जो अभी मैच में शराब पी के और कितने लोगों को मार दिया स्टेडियम के अंदर में। ये हमेशा विवादों में रहते हैं। क्या लगता है कब तक ये गुंडागर्दी हमेशा शुरू से, ये जितने भी खान जितने भी है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, इनको तो बाहर आ जाना चाहिए, इनको तो बाहर करना चाहिए। ये अपनी बहुत ज्यादा अकड़ी दिखलाते हैं। ये मुद्दा कब तक चलने वाला है? क्या लगता है कब मांगेंगे माफी सलमान? माफी ना मांगेंगे तो ये बहुत बड़ी इनको कीमत चुकानी पड़ेगी, ये समझ लीजिए। अभी लगता है इससे उनका करियर खत्म हो जाएगा। खत्म हो ही गया इनका। जो इनको उठाने वाला जो हिंदू था ना, इनका तो करियर एकदम खत्म ही हो गया है। अब इनका करियर वही अल्पसंख्यक है, वही बचे हैं, बस वही इनके करियर है बस। लॉरेंस बिश्नोई अपने समाज के एक, जिनके जैसे हमारे यहाँ गाय माता होते हैं, उनके यहाँ भी एक जानवर है पूजने काला है। अगर उसको आपने मारा और उसको टारगेट करके मारा, शिकार हमेशा टारगेट करके होता है, ठीक है ना? तो अगर आपने उसको मारा तो अगर अब वो उसका विरोध कर रहा है, कह रहा है माफी मांग ले, कह रहा है मेरे से मत मांग, मेरे समाज से मांग ले और मंदिर में आके मांग ले, क्यों नहीं मांग रहा माफी? मतलब शिकार करो तुम्हारी सिक्योरिटी का खर्चा करे गवर्नमेंट, है ना? तो आप, और उसका बाप कहता है सलीम खान कि मेरे बेटे तो चींटी नहीं मार सकता, कॉकरोच नहीं मार सकता, मतलब बकरा काट सकता है, चींटी नहीं मार सकता, कॉकरोच नहीं मार सकता, काला हिरण मार सकता है। तो क्या लगता है ये जो विवाद है कितना और समय से अब और कीजिएगा? विवाद को होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, माफी मांग लेनी चाहिए। इतना लंबा समय ऑलरेडी हो चुका है, अब कितना और टाइम लगाएंगे सलमान खान माफी मांगने? अब उसको चाहिए सोचना चाहिए और खुद माफी मांगनी चाहिए। और है वो माफी पता क्यों नहीं मांग रहा कि अगर उसने लॉरेंस बिश्नोई से माफी मांगी तो सुप्रीम कोर्ट फौरन लपकेगा। अगर तूने करा नहीं तो माफी मांगी क्यों? मौत का डर है, सुप्रीम कोर्ट का डर नहीं है। थोड़ा सा ये भी आप देखिए। तो कोई भी बॉलीवुड में से सामने नहीं आ रहा है। शाहरुख खान जो है सलमान खान के इतने ज़्यादा चहीते दोस्त हैं, फिर भी वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो आप क्या बोलना वो चाहेंगे? अपने बेटे के चक्कर में तो फंसा पड़ा था आर्यन के, वो क्यों बोलेगा? उन्हें पता है वैसे मतलब शाहरुख भी डर रहे हैं।
उन्हें पता है मेरा कैरेक्टर पहले ही लूज है, ठीक है ना। उनने तो ये भी कहा था कि मोदी जी अगर आ गए तो मैं देश छोड़ के चला जाऊंगा। गया क्यों नहीं? जितने भी खान है, चाहे आमिर खान हो, चाहे सलमान खान हो, और चाहे शाहरुख खान। चलिए, ये तो हो गई पुरानी बातचीत। अभी फिलहाल अभिनव अरोड़ा को भी धमकियां मिल रही है, जो कि 10 साल का एक बच्चा है, तो आप उस बारे में कितना जानते हैं? देखिए, एक सबसे बड़ी बात है, एक अभी व्यक्ति इसी पे कुछ बात कर रहा था कि उसके परिवार वालों ने उसको जो सिखाया अपने बच्चे को वो बढ़ाने के लिए, अपने बच्चे को कुछ ढंग की बातें तो बताई, कुछ ज्ञान की बातें तो बताई, वो वही आगे बढ़ा रहा है। अच्छा, मजे की बात है, राम भद्राचार्य जो नेत्रहीन है, जिनको दिखता नहीं है, उनको कैसे पता कि वो अभिनव अरोड़ा की ही आवाज है? उनको कैसे पता कि अभिनव अरोड़ा की आवाज, वो कानों से बहरे नहीं है लेकिन आंखों से अंधे हैं? तो ये जो लॉरेंस ने उनको भी धमकी दी है, वो सही है या नहीं? किसने बोला? उसकी माँ ने बोला, बाकी किसी ने तो और नहीं बोला। कहते पहले मेरे को कॉल आई, अननोन नंबर था, मैंने उठाई दी, तो तुम्हें कैसे पता कि उसी की कॉल है? और अगर आपके व्हाट्सएप आया है, उन्होंने बाद में यही बोला मेरे को व्हाट्सएप मैसेज आया है, तो वो दिखा दो, प्रूव कर दो। एक्चुअली पता क्या है, आज के टाइम में लॉरेंस बिश्नोई ऐसे हो गया जैसे एक टाइम में प्रिंस था। एक प्रिंस डूबा था, बोरवेल के अंदर गिरा था ना, उसके बाद कितने प्रिंस बन गए थे जिनको मिला कुछ नहीं था। किसी को भी छींक भी आ जाती है लॉरेंस बिश्नोई। तो मतलब लॉरेंस को बदनाम करने की कोशिश है। बदनामी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, अभिनव अरोड़ा जो है वो बच्चा है। और एक सबसे बड़ी बात है, राम भद्राचार्य ने उसका विरोध क्यों किया कि वो शायद कुछ गलत बोला, बल्कि ना, अभिनव अरोड़ा की एक खासियत है, उसने क्या बोला, ये मेरे पिता समान है, या जो भी बोला, बड़े हैं मेरे, मैं उनका सम्मान करता हूँ, बोल दिया तो क्या हो गया? उस बच्चे की मैं तारीफ करता हूँ, कम से कम उसके अंदर इतनी तमीज तो है। और वो कहते हैं स्कूल नहीं जा पा रहा, वो अध्यात्म का ज्ञान क्यों ले रहा है? कम से कम मदरसों से तो बढ़िया जो बम बनाने का ज्ञान नहीं ले रहा, अपने धर्म के लिए तो जा रहा है, ठीक है ना। मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है? दो का बाड़ा नहीं आता, बम बनाने की तकनीक आती है, ठीक है। मैं तो ये कहूँगा, सबसे बड़ी बात थोड़ी सी कमी हमारे अंदर है कि हम लोग बोलते क्या है, अब वो अंधे हैं, उन्होंने अगर रील बनाई तो अभिनव मतलब राम भद्राचार्य को कैसे पता कि उसने बनाई? किसी ने पिन मारी तभी पता लगा, ठीक है ना। अगर उसने कुछ बोला तो उनको कैसे पता लगा इसी ने बोला? आवाज बदल के भी कोई बोल सकता है।